हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के एक छोटे से गांव में एक पुराना लकड़ी का घर था, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि वहां रात के समय किसी औरत के रोने की आवाज आती है, लेकिन कोई भी सच जानने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन तीन दोस्त वहां घूमने पहुंचे। बारिश और ठंडी हवा के कारण उन्होंने उसी हवेली में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही रात गहरी हुई, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ऊपर वाली मंजिल से पायल की आवाज आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई और अंधेरे में किसी के धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने की आवाज सुनाई देने लगी। उनमें से एक लड़के ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई तो सामने सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी, जिसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। वह बिना पैर हिलाए उनकी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे तीनों भागने लगे, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई और उसके पीछे एक बंद कमरा दिखाई दिया। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर सूखी हुई लाश और पुराने अखबार पड़े थे। अखबार में लिखा था कि कई साल पहले इसी हवेली में रहने वाली एक औरत की हत्या कर दी गई थी और उसका शव कभी नहीं मिला। अचानक पीछे से वही औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा खून से भरा हुआ था। हवेली के अंदर अचानक तेज तूफान चलने लगा, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी और दीवारों से खून टपकने लगा। तीनों दोस्तों में से एक वहीं बेहोश हो गया। बाकी दोनों उसे उठाकर किसी तरह बाहर भागे, लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि जो दोस्त बेहोश हुआ था, उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी और वह बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, वो अभी भी हवेली में नहीं है, वो हमारे साथ आ गई है। अगले दिन गांव वाले जब हवेली पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, लेकिन लकड़ी की दीवार पर ताजा खून से लिखा था, अब अगली बारी किसकी है।